जय हो मेरे श्री पिताजी गुरु महाराज जी की। भक्तों राम राम। भक्तों, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि महाराज जी की महिमा कितनी बड़ी है। भक्तों, मेरी साली की लड़की की शादी थी 9 दिसंबर की, और उन्होंने शादी के लिए लोन अप्लाई करा था। वो लोन भी कैंसिल हो गया था। तो मेरी साली रात दिन रोने लगी। तो जैसे तैसे शादी नज़दीक आई तो उन्होंने गुड़गांव वाली माता मशानी की पूजा पाठ करी। तो माता मशानी आई, तो माता मशानी आके जैसे आई तो वो लड़की की मम्मी उसके सामने गिड़गिड़ा कर रोने लगी, माता मशानी के सामने। तो माता मशानी से कहने लगी कि माई, हमारे घर में एक पैसा नहीं है और परसों बेटी की बारात आ रही है। और जबकि उनके घर में वाकई में कुछ नहीं था, क्योंकि मैं भी वहीं मौजूद था। गुरु महाराज के आशीर्वाद से मेरा हाथ पल्ला उस घर में, और मेरे ही सिर माता मशानी आई थी। तो जिस टाइम वो गिड़गिड़ा के रोने लगी तो माता मशानी ने एक ही कहा कि बेटी, अड़चने बहुत आएंगी, मुश्किलें बहुत आएंगी, पर बेटी ठाठ से बिहाई जाएगी और तेरी फतेह होगी। तो उन लोगों ने, पूरे परिवार ने ये बात सुनी, लेकिन वो चीज़ समझ में नहीं आई उनके। तो दूसरे दिन, जिस दिन बारात आई, उस दिन सुबह एक पैसा जेब में नहीं उनके, और बारात शाम को आने वाली थी। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, दोपहर तक भी पैसा नहीं आया। और जब गुरु महाराज का और बाबा सबल सिंह का और काली महाकाली महामाई का और माता मशानी के महिमा हुई इन सब की, तो भक्तों 2.5 लाख से ऊपर का कन्यादान आया। जिस कन्यादान में उन्होंने टेंट वाले का हिसाब करा, हलवाई का भी हिसाब करा, और 1.5 लाख की बाइक दी, किसी ने फ्रीज दिया, किसी ने और उनके रिश्तेदार जो दूर दूर रहते थे, वो शाम को ही किसी ने फर्नीचर दिया, किसी ने अलमारी दी, किसी ने क्या दिया, किसी ने क्या कुछ दिया। इतना शानदार ब्याह हुआ उस लड़की का, इतनी अच्छी शादी हुई कि वाकई में देखने वाले देखते रह गए, पूरा परिवार ताज्जुब में रह गया। आसपास के लोग के बड़े हैरान रह गए कि ये क्या हुआ चमत्कार, और क्या ये किसी भगवान की महिमा है या किसी गुरु की महिमा है, या कुदरत इन पे मेहरबान हो गई, या खुद परमात्मा उतर के आ गए, जो उस मेरी साली की इतनी इज्जत रखी, इतनी लाज रखी। तो मैं तो जानता था, जिस टाइम मैं कन्यादान के पास खड़ा था, तो मैं तो अपने गुरु का ही नाम ले रहा था, गुरु महाराज जी का, कि हे गुरु महाराज, मेरी साली की इस गर्भत में ऐसी महिमा दिखाओ कि आपके इस शिष्य का, आपके इस बेटे का हाथ पल्ला, इसमें मेरी बेइज्जती ना हो जाए। तो जिस टाइम कन्यादान आना शुरू हुआ, तो मैं हाथ जोड़ के मैं गुरु जी का ही सिमरन कर रहा था, बाबा जी का ही सिमरन कर रहा था, महामाई का सिमरन कर रहा था। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे गुरु जी मेरे पास खड़े होकर मुस्कुरा रहे हो, क्योंकि मैंने कुछ पल के लिए आंखें बंद करके अंतर ध्यान करके उनको याद करा, अपने गुरु महाराज को और बाबा जी को। तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे गुरु महाराज मेरे बराबर में खड़े होकर मुस्कुरा रहे हो, और मेरे कंधे पर हाथ रखकर ये कह रहे हो कि बेटा, तेरी जीत होगी, तेरी फतेह होगी, तेरी नाक नहीं कटने दूंगा, और तेरी विजयी होके जाएगी यहाँ से। तो हे वरुण गुरु महाराज, मत्था है आपके श्री पावन चरणों में, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। हे गुरु महाराज, आपने मेरी उस परिवार में लाज रखी, उस गर्भत में लाज रखी, और आपकी बदौलत, आपके ही आशीर्वाद से वो बेटी शान से बिहाई। आपका नाम सदैव गुणगान करता रहूँगा गुरु महाराज, सदैव आपका ये उपकार मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा। जय हो मेरे श्री वरुण गुरु महाराज की, जय हो मेरे दादा सबल सिंह बावरी की, जय हो मेरी काली महाकाली, मेरी कालका माई।